दोस्तों ये है घर पर बनाया हुआ एसी कूलर। इसे मैंने बहुत ही सस्ते में बनाया है और ये 12 वोल्ट की बैटरी से, सोलर पैनल से और घर की बिजली से भी आसानी से चल जाता है और ये बहुत ही ठंडा ठंडा हवा देता है। तो इसे आप कहीं भी किधर भी ले जाकर के यूज कर सकते हो, पोर्टेबल है। हाँ तो गाइस, इस वाले कूलर को बनाने के लिए आपको ऑयल का ये टीन का डब्बा लेकर आना है। ये आपको घर में नहीं है तो आप किसी भी समोसे की दुकान पर जा सकते हो, वहाँ पर ये ऑयल का डब्बा आसानी से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इस टीन के डब्बे के ऊपर वाले भाग को हमें कट करके निकाल देना है और इस वाले डब्बे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको कटिंग कर लेना है। आप किसी मिस्त्री के पास जाकर वहाँ से कटवा करके ला सकते हो। तो ये देख सकते हो, एक को मैंने ऊपर से खाली कट किया और एक को पूरा आर पार कट कर दिया है। अब दोस्तों एक टीन के डब्बे को दूसरे के ऊपर रख करके इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज कर रहा हूँ, इससे एकदम मजबूती से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अगर आपको सोल्डरिंग आयरन खरीदना है तो बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोल्डरिंग करने के बाद मैंने इसे सैंड पेपर से बढ़िया से फिनिशिंग कर दिया। आप देख सकते हो काफी ज्यादा ये स्मूथ लग रहा है और अंदर साइड में मैंने दोस्तों एमसील लगा दिया है ताकि और मजबूती से जुड़ सके। कूलर में घास लगाने के लिए आपको चारों साइड में विंडो कट करके निकाल देना है। साइज यहाँ पर आपको रखना है 10 इंच लंबाई और 6.5 इंच चौड़ाई में आपको यहाँ पर कटिंग करना है। तो फाइनली दोस्तों कूलर का ये फ्रेम बहुत ही मजबूत बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें घास लगाने के लिए आपको जो है इस टाइप का जाली लेकर आ जाना है हार्डवेयर की स्टोर से और इसमें से जो है इसके लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ना आपको इस जाली को कट कर लेना है। ये देख सकते हो मैंने मोड़ करके ट्रे जैसा इसे बना दिया है। इसका डायमेंशन आपको बताऊं तो मैंने लंबाई 10.5 इंच रखा है, चौड़ाई 7 इंच है और जो गहराई है इस ट्रे का वह है 1 इंच। अब दोस्तों इस ट्रे के अंदर आपको कूलर वाला घास लेकर के भर देना है अच्छे से और ऊपर में एक और जाली लग करके इसे वायर की मदद से बढ़िया से बांध देना है। तो इसी टाइप से दोस्तों मैंने 4 पीस ये कूलिंग पैड बना दिया है। अब फटाफट से इसे फ्रेम के अंदर लगाना है। तो लगाने के लिए दोस्तों मैंने इस फ्रेम के अंदर में देख सकते हो छोटा छोटा कॉपर वायर सोल्डरिंग करके अंदर में चिपका दिया है। तो इसकी मदद से जो है कूलिंग पैड को अंदर में बांधना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं कूलिंग पैड को अंदर साइड में लगा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप हनी कॉम पैड लगाने की सोच रहे होगे ना, तो मत लगाना। हनी कॉम पैड जो है घास जितना ठंडा हवा नहीं दे पाता है। तो ये देख सकते हो चारों तरफ मैंने घास को लगा दिया है। ये मेरे हाथ में है दोस्तों पीवीसी सीट। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे कैसे बनाना है आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो पीवीसी पाइप को बीच से कट करना है और गैस स्टोव में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म करके उसे सॉफ्ट करके आप किसी भी प्लाईबोर्ड या फिर किसी भी समतल जगह पर दबा दोगे ना तो पीवीसी सीट आपका बन जाएगा कुछ ही मिनट में। इसमें से मैंने ये 2 पीसेस कट कर लिया है। इसका लंबाई चौड़ाई जो 18 का डब्बा है ना, उसके ऊपर साइड में जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से मैंने इसे कट कर लिया है। तो दोस्तों आपने जो है डक कूलर देखा होगा ना, जो नीचे से हवा खींच करके ऊपर में फेंकता है, सेम उसी टाइप से ये कूलर काम करेगा। ये भी नीचे से हवा खींच करके ऊपर फेंकेगा। हवा को मोड़ने के लिए पीवीसी सीट को मैं काम में ले रहा हूँ। इसे घूम करके हवा जो है सामने की ओर जाएगा। ये तो ठीक है। अब चलो मोटर पर आते हैं। तो इसमें लगाने के लिए दोस्तों मैं ये 545 डीसी मोटर का यूज करूंगा। ये बहुत ही कम एम्पियर लेता है और काफी अच्छा हवा देता है। ये मोटर मुझे 130 रुपए में मिला है। अगर आपको भी खरीदना है तो इस मोटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें इस टाइप का प्रोपेलर लगा सकते हो 3 पंख वाला, या फिर आप इसमें ड्रोन का प्रोपेलर भी लगा सकते हो। ये मैंने पीवीसी पाइप से मोटर होल्डर बना दिया है। इसके सेंटर में मोटर को लगा करके फिक्स कर देना है। और दोस्तों इस कूलर में मैं ये ड्रोन का प्रोपेलर लगाने वाला हूँ। ये काफी अच्छा हवा देगा। ड्रोन प्रोपेलर 8 इंच का मिलता है तो उसको मैंने कट करके ना 7 इंच का बना दिया है और ये मोटर उल्टा हवा देगा। ड्रोन प्रोपेलर हमेशा उल्टा हवा देता है नीचे की तरफ, तो इस वजह से मैं मोटर को उल्टा करके यहाँ पर चिपका दे रहा हूँ। दोस्तों ये पूरा पार्ट रिमूवेबल है, हम इसे निकाल करके दूसरे जगह रख सकते हैं और पूरा वाटर टैंक वगैरह को हमें धोना है तो धो सकते हैं इस कूलर का। दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज यार नीचे में जो लाइक का बटन आ रहा है उसको दबा दो। मैं कई वीडियो चेक करता हूँ तो उसमें लाइक काफी ज्यादा कम रहता है, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों ये है 12 वोल्ट का समरसिबल वाटर पंप। ये 12 वोल्ट की बैटरी से काफी ज्यादा पानी फेंकता है। इतने पानी की जरूरत नहीं था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक वोल्टेज डाउन मॉड्यूल जोड़ दिया है। ये मॉड्यूल 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मोटर को देगा, जिससे मोटर कम घूमेगा तो कम पानी कूलर में जाएगा। ओके इस कूलर को बनाने के लिए जितना भी मैं सामान यूज कर रहा हूँ सभी का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।
ये मेरे हाथ में है दोस्तों बिजली फिटिंग करने वाला पाइप। इसको मैंने सेंटर से कट करके इस टाइप का नालियां बना दिया है, देख सकते हो। तो इसके थ्रू जो है ना घास में पानी गिरेगा, तो इसे अंदर साइड में लगा करके मोटर को भी यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो ये मोटर का पूरा सेटअप लगाने के बाद देख सकते हो पानी काफी अच्छे से घास में चारों तरफ गिर रहा है। तो इसी टाइप से आपको भी सेटअप मोटर का कर लेना है अच्छे से। वाटर पंप फैन को चालू बंद करने के लिए स्विच की जरूरत पड़ेगी 2 पीस और एक डीसी सॉकेट का। इन सभी का कनेक्शन करना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप सिंपली ना जो स्क्रीन पर आ रहा है डायग्राम, इसको फॉलो करो, आपका ये कूलर का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मोटर अगर सही डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है तो आपको सिंपली मोटर का जो प्लस माइनस वायर है उसको उल्टा करके लगाना, फिर अच्छे से हवा देगा। हवा को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पर आप स्विंग बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पीवीसी शीट से ये सभी पीस कट कर लिया है, देख सकते हो ध्यान से आप। दोनों साइड में मैंने लकड़ी का टुकड़ा चिपकाया, छोटा छोटा, देख सकते हो टूथपिक होता है ना, उसका टुकड़ा कट करके लगाया है। तो ये मैंने 8 पीस इस टाइप का पीस बनाया है और 2 पीस इस टाइप का कॉलम बनाया है। इसके बीच में सभी स्विंग लगेगा और स्विंग को जोड़ने के लिए इस टाइप का एक पीस कट करके बनाया हुआ है। तो फटाफट से इन सभी को असेंबल कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख सकते हो, इसी टाइप से आप बना सकते हो। वैसे मुझे इसको पूरा बनाकर वर्क कराने में पूरा 1 दिन का टाइम लगा, सिर्फ इस स्विंग को बनाने में। ये चीज ऑप्शनल है, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। और लंबाई चौड़ाई आपको इस कूलर के ऊपर वाले फ्रेम के हिसाब से रखना पड़ेगा। पूरा असेंबल करने के बाद ये स्विंग देख सकते हो काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो इसी टाइप से आप भी बना सकते हो। अब दोस्तों इसको मैं मोटर वाले पार्ट के फ्रंट साइड में यहाँ पर लगा दे रहा हूँ और इसको फिक्स करने के लिए मैं चारों तरफ स्क्रू लगा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कभी मोटर खराब होता है तो इन सभी स्क्रू को निकाल करके स्विंग को बाहर निकाल सकते हैं, फिर मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये है दोस्तों कास्टर व्हील, कूलर को इधर उधर ले जाने में काम आएगा। तो इसको मैंने लकड़ी के ऊपर बढ़िया से फिक्स कर दिया स्क्रू की मदद से। ये कास्टर व्हील आपको खरीदना है तो बाय लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों फटाफट से इस कूलर को पेंट करके लाता हूँ। ये तो गाइस देख सकते हो ये कूलर कितना ज्यादा मस्त दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर एकदम झकास लग रहा है और ये पोर्टेबल है दोस्तों, इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। ये कूलर 15 लीटर ऑयल के डब्बे से बना हुआ है, तो इसमें इजिली 15 लीटर पानी आ जाएगा, जो कि आपका 7 से 8 घंटा इजिली चल जाएगा ये कूलर। तो दोस्तों ये कूलर काफी ज्यादा झकास बना है यार। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ये वीडियो मुझे पहले अपलोड करना चाहिए था, अब तो बरसात का मौसम आने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल आप इस वीडियो को देख करके ये कूलर बना सकते हो। तो दोस्तों अभी 12 वोल्ट की बैटरी से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको चालू करके दिखाता हूँ। यार गजब, देख सकते हो कितने अच्छे से हवा फेंक रहा है और इसका हवा का थ्रो लगभग 10 फीट दूर तक जाता है और काफी ठंडा ठंडा हवा यहाँ पर आ रहा है। चारों घास अच्छे से भीग रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों, सभी तरफ पानी जो अच्छे से फ्लो हो रहा है। ये BLDC मोटर है, तो 3-4 साल आराम से ये मोटर चलेगा। अभी दोस्तों ये स्विंग देख सकते हो काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसकी मदद से हवा को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, अच्छे से यह काम कर रहा है। दोस्तों ये कूलर ना बहुत ही कम एम्पियर लेता है, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो 1.28 एम्पियर ले रहा है। तो ये जो है 1.5 एम्पियर से भी कम एम्पियर ले रहा है। तो इस छोटे से 12 वोल्ट और 12 एम्पियर की बैटरी से ये कूलर आराम से जो है लगभग 7-8 घंटे तो इजिली चल जाएगा। ये देखो सोलर पैनल से मैंने डायरेक्ट कूलर को जोड़ दिया है और काफी मस्त हवा यहाँ पर दे रहा है। दोस्तों इसे सोलर पैनल से भी चला सकते हो, एकदम फ्री एनर्जी से चलेगा पूरा दिन भर। अगर घर की बिजली से चलाना है तो आप इस टाइप का 12 वोल्ट 5 एम्पियर के अडाप्टर से इस कूलर को चला सकते हो। अभी दोस्तों बाहर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है और इस कूलर से अभी देख सकते हो 28 डिग्री का ठंडा ठंडा हवा बाहर की ओर आ रहा है। सचमुच में यार ये कूलर काफी जबरदस्त बना है। इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और इसका ठंडा ठंडा हवा में तो मजा आ गया। 1 सेकेंड आपकी तरफ कूलर को करता हूँ। हाँ, तो जा रहा है ना ठंडा ठंडा हवा। तो गाइस ये कूलर बहुत ही बढ़िया बना है यार, बैटरी से चलता है, तो कहीं भी किधर भी ले जा करके इस कूलर का ठंडा ठंडा हवा का मजा ले सकते हैं।